श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलुचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शारीरिक तप के लक्षण बता रहे हैं। देव द्विज गुरु प्रागे पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्य महिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। शारीरिक तप क्या होता है? देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। तो गुरु शब्द से माता पिता आचार्य वृद्ध एवं अपने से जो किसी भी प्रकार बड़े हैं उन सबको समझना चाहिए। तो देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। शौचम आर्जवम, पवित्रता और सरलता। शारीरिक तप क्या होता है कि देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता और सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य और अहिंसा। शारीरम तप उच्यते, और अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा न करना, ये शरीर संबंधी तप कहा गया है। भगवान आगे वाणी संबंधी तप के लक्षण बता रहे हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रीहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो 3 प्रकार के जो तप हैं, शरीर संबंधी और फिर वाणी संबंधी तप। अनुद्वेग करम यत्, अनुद्वेग करम प्रीहितम चा सत्यम, जो उद्वेग न करने वाला हो, अनुद्वेग करम प्रीहितम, प्रिय और हितकारी हो, हितकारक हो, एवं सत्यम और यथार्थ वाक्य है, भाषण है। चा स्वाध्यायम अभ्यसन, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम के जप का अभ्यास है। तो यही है वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी संबंधी तप कहा गया है। वाणी संबंधी तप क्या होता है कि उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारी और यथार्थ भाषण हो, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास हो, ये वाणी संबंधी तप कहा गया है। मानसिक तप के लक्षण बता रहे हैं। शारीरिक तप और उसके बाद वाणी संबंधी तप और मानसिक तप। मन संबंधी तप क्या है? मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्यम शांत भाव, मौनम भगवत चिंतन करने का स्वभाव, आत्म विनिग्रह मन का निग्रह, भाव संशुद्धि अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। इति एतत् मानसम तवा उच्यते। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। तो मन संबंधी तप बता रहे हैं कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, संसार चिंतन का नहीं, और मन का निग्रह, आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह, मन को वश में करना, भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब सात्विक तप के लक्षण बता रहे हैं। तप के जो सात्विक, श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः, अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परंतु हे अर्जुन, अफलाकांक्ष भी, फल को न चाहने वाले योगी, नरैः नर पुरुषों द्वारा, परया श्रद्धया परम श्रद्धा से, सप्तम तप्तम ये हुए, तत्त्रिविधम उन पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं कि फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से
किए हुए उन 3 प्रकार के तप को सात्विक श्रद्धा कहते हैं। सात्विक तप कहते हैं। शारीरिक, वाचिक और मानसिक जो 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, तो उस सब को सात्विक कहते हैं। सात्विक कहेंगे, फिर राजस बताएंगे और उसके बाद तामस बताएंगे। तो सात्विक तप किसे कहते हैं कि ऐसे योगी जन जो फल को न चाहते हुए परम श्रद्धा से उन शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपों को करते हैं, तो ऐसे तप को सात्विक तप कहते हैं। और राजस तप क्या होता है? राजस तप के लक्षण बता रहे हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। कहते हैं यह तपः सत्कारमान पूजार्थम, जो तप सत्कारमान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वाद के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, स्वाभाविक रूप से या पाखंड रूप से किया जाता है, तद अध्रुवम चलम, वह अनिश्चित क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अध्रुवम अचलम, तो वह अनिश्चित काल का एवं क्षणिक फल वाला तप जो है राजस तप कहा गया है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि इसका फल होने और न होने में शंका हो, अनिश्चित फल। तो राजस तप ऐसा है कि जिसमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसमें शंका है। तो वो फल क्या है? जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए और अन्य किसी स्वाद के लिए भी स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से या पाखंड रूप से किया जाता है, तो जो अनिश्चित है और क्षणिक फल वाला है, तो ऐसे तप को राजस तप कहा जाता है। तामस तप के लक्षण बता रहे हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। और कहते हैं यह तपा मूढ़ ग्रहण, जो तप मूर्तापूर्वक हट से आत्मना, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित वा अथवा दूसरे परस से उत्साधनार्थम अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कृत किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। कहते हैं जो तप जो है, तामस तप के लक्षण बता रहे हैं कि जो तप मूर्तापूर्वक, जो पर हट से, मन, वाणी और शरीर से बलात् जो है और पीड़ा के साथ, दंडकट के साथ किया जाता है तथा जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे, ऐसे क्रिया को, ऐसे कार्य को तामस तप कहते हैं। अब दान बता रहे हैं कि दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामसिक दान। अभी तक जो है ये तप जो है सात्विक तप, राजस तप और तामस तप बताए। अब भगवान जो है दान पर बता रहे हैं कि दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक दान के लक्षण बता रहे हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहते हैं दातव्यम, दान देना ही कर्तव्य है। इति यद्दानम देश, इति यद्, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारणे, उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है, सात्विक कहा गया है। तो ऐसा दान तो देश काल माने जिस देश काल में वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा के लिए योग समझा जाता है। फिर आगे कहते हैं कि जो भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और आचरणों द्वारा विद्वान ब्राह्मण जन धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। योग्य पात्र बता रहे हैं भगवान की देश, काल और परिस्थिति के अनुसार और पात्र के प्राप्त होने पर जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिससे कि किसी प्रकार के उपकार न करने वाले, जो किसी प्रकार के उपकार जिसने ना किया हो या आपके, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाने वाला दान सात्विक दान कहा जाता है। राजस दान के लक्षण बता रहे हैं। यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। कहते हैं कि किंतु यत्
परिक्लिष्टम, जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। कहते हैं कि जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, या अर्थात दान के बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से दिया जाता है, अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गाद की प्राप्ति के लिए अथवा रोगाद के निवृत्ति के लिए दिया जाता है। अच्छा, तो ये दान जो है राजस दान कहे गए हैं। अब तामस दान के लक्षण बता रहे हैं। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। कहते हैं यद्दानम असत्कृतम, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और अपात्र कुपात्र के को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। पात्र जो है अर्थात मद्य मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए कहा गया है कि कुपात्र हैं। ऐसे लोग कुपात्र होते हैं, तो ऐसे कुपात्र को या बिना दान, बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र को दिया जाता है, वो दान तामस कहा जाता है। तो ऐसे दान को तामस के लक्षण बता रहे हैं, तामस दान है। फिर ओम ओम और तत्सत की महिमा बता रहे हैं। ओम तत्सत की महिमा भगवान बता रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणयस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। कहते हैं हे अर्जुन, ओम तत्सत इति त्रिविधा ब्रह्मणा निर्देशा। ओम तत् सत ऐसे या तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। स्मृता, ओम तत् और सत, तेन पुरा ब्राह्मणा, उसी से शिष्य के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। आगे भगवान ओंकार के प्रयोग की व्याख्या बता रहे हैं। तस्मादोमित्युदाहित यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्वं ब्रह्मवादिनाम। कहते हैं तस्मात् ब्रह्मवादिनाम, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की विधानोक्ता शास्त्र से नियत पद यज्ञदान तपः क्रिया, यज्ञदान और तप क्रियाएँ सत्तम सदा ओम इत उदाहित प्रवंदनते, ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। इस प्रकार भगवान ओंकार के प्रयोग की व्याख्या बता रहे हैं। फिर तत्शब्द के प्रयोग की व्याख्या, तत् शब्द के प्रयोग की व्याख्या बता रहे हैं। तदित्यनभिसंधाये फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। कहते हैं तत्व, तत् अर्थात तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इत फलम अभिसंधाय, इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ तप क्रियाएँ तथा दान क्रिया, दान रूप क्रियाएँ मोक्ष कांच भी क्रियन्ते, मोक्ष क्रियाएँ कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तो ओम तत् का नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। अब आगे भगवान सत शब्द के प्रयोग की व्याख्या बता रहे हैं। सद्भावे साधुभावे चा सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते। कहते हैं सत, इस प्रकार यह परमात्मा का सत्य भाव में और साधु भावी श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। सत्य यह नाम परमात्मा का सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा उत्तम कर्म को भी, कर्म में भी उत्तम कर्म को भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्कर्म, सद्भाव, सत्संगति, ये सत शब्द भगवान का नाम है। तो इस भगवान का नाम सत शब्द का ऐसे प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने चा स्थिति सदिति चोच्यते कर्मो चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। कहते हैं तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। अर्थात सत्कर्म माने भगवान के लिए कर्म किया जा रहा है, भगवान के लिए कर्म है।
तो उसको सत से कहा सत माने परमात्मा से अभिप्राय माना जाता है। अश्रद्धा से किए हुए यज्ञादि कर्मों को इस लोक और परलोक में निष्फल और असत बतला रहे हैं भगवान की। अश्रद्धा से कोई यज्ञ दान आदि कर्म किया जाता है तो इस लोक और परलोक में निष्फल है, इसलिए और उसको असत बतला रहे हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्वं कृतम चेयत असदित्यच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोहि, कहते हैं। और हे पार्थ, अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, हुतम दिया हुआ दान, दत्तम तप्तम तपा हुआ तप, और यत जो कुछ भी कृतम माने किया हुआ शुभ कर्म है, तत् वह समस्त असत असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी। अर्थात कहते हैं कि बिना श्रद्धा के कोई भी यज्ञ तप और दान जो है वो लाभदायक नहीं है। इसलिए श्रद्धा के साथ यज्ञ तप और दान किया जाना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।